नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तीन बड़ी खबरों के बारे में। जहां सबसे पहली खबर के बारे में बात करेंगे, जहां मनरेगा का नाम बदला गया है और उस बदलाव के साथ ही किस तरीके से अहम बदलाव हुए हैं, ये आगे आपको बताएंगे विस्तार से। जहां सबसे पहले ये तीन तस्वीरें, जहां इन तीन खबरों पर हमारी नजर रहेगी इस खास बुलेटिन में। जहां जी राम जी पर तकरार हुई है, क्योंकि अब इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी बुलाया जा सकता है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। तो वही दूसरी खबर पर नजर रहेगी, जहां गिरफ्त में गुनाहगार, और बात हम कर रहे हैं गोवा अग्निकांड की, जहां पर लूथरा ब्रदर्स को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और आज इससे जुड़ी जानकारी आगे आपको पहुंचाएंगे। तो वही तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां यूएनएससी में पाक को लताड़ा गया है और एक बार फिर से मुद्दा वही आतंकवाद के मुद्दे पर लताड़ा गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकियों को पालने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया, उसको लेकर खासतौर से उजागर किया गया है यूएनएससी में ये पूरा मामला। और साथ ही साथ पहलगाम का भी यहां पर जिक्र हुआ है, इसके बारे में भी आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये तीन बड़ी खबरें खास तौर से इस बुलेटिन में चर्चा का विषय रहेंगी कि आखिर किस तरीके से मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो देखिए, मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी बिल अब लोकसभा में उस पर चर्चा हुई और इसको लेकर आगे किस तरीके से विस्तार पर बात होगी, इस पर भी आगे चर्चा देखिए लगातार करेंगे। और चलिए खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। जो आज लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक नया बिल पेश किया है, जो मनरेगा की जगह लेगा और नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जाएगा। इस बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीबीजी रामजी के नाम से जाना जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार नया रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है, जो मनरेगा की जगह लेगा और इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। अब इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा सकी है जबकि आपको बता दें मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। लेकिन इस बिल को लेकर देश में अब जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। सरकार का कहना है कि यह विधेयक विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक नया और व्यापक ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया है। बिल के प्रावधानों के अनुसार हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल वाले शारीरिक कार्य के लिए स्वेच्छा से तैयार हो, 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी उनको दी जाएगी। सरकार का ये दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। तो मनरेगा के नाम में बड़ा बदलाव और इस दौरान क्या कुछ हुआ है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ उसके हाइलाइट्स रहे हैं, किस तरीके से इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और अब शॉर्ट फॉर्म में इसे वीबी और रामजी के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए खास तौर से। तो देखिए, नए बिल में ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को काम दिया जाएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी, जहां नए बिल में 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी, जो
जो कि पहले 100 दिन की गारंटी होती थी, अब उसे 125 कर दिया गया है। कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार इसमें अब देगी, जहां पहले अब केंद्र सरकार का इसमें योगदान था, लेकिन अब इसमें राज्य सरकारों को भी जोड़ा गया है। तो नए बिल में 40% पैसा राज्यों को देना होगा। यह महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब इसका नाम में बदलाव किया गया है। तो और भी क्या बदलाव है वो आपको विस्तृत जानकारी, जहां बिल का मकसद विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ना है। 2047 तक विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं और उसी दिशा में ये बड़ा कदम समझा जा रहा है। रोजगार की गारंटी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के माध्यम से बड़ी सुरक्षा भी मिलेगी, युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं पलायन भी रुक सकेगा। तो इन्हीं सब बातों पर आज खासतौर से विचार किया गया है और इसको शॉर्ट फॉर्म में वीबी के नाम से बुलाया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक से आपको बता दें, संसद में आज जी राम जी नए बिल में ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को काम मिलेगा। ये बात सुनिश्चित की गई है इस बिल के जरिए। मनरेगा का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य है, लेकिन उसे और ज्यादा रिफाइन किया गया है। तो नए बिल में 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो कि पहले मनरेगा में महज 100 दिन के लिए होती थी। तो देखिए संसद में आज खास इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं, कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार इसमें देगी और बचा हुआ 40% पैसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकारें जो है वो निर्वाह करेंगी। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है, क्योंकि अब तक मनरेगा में ऐसा होता था कि केंद्र सरकार ही योगदान देती थी, लेकिन अब नए बिल में 40% पैसा राज्य को देना होगा। तो चलिए हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा इस पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस नए बिल के माध्यम से? क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि बात हम लोग विकसित भारत 2047 की करते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि क्या कुछ इस नए बिल के चलते, जो कि विकसित भारत जी राम जी के तहत आया है, इसके चलते क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बिल में जो समय अवधि थी 100 दिन की, उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया, जिसका जिक्र आपने भी किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग जगहों पर थे जो इसमें काम करते थे, अब उन मजदूरों को 4 भागों में बांट दिया गया है और जो इनका फोकस रहेगा इस बिल का, वो रहेगा जल संरक्षण पर, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर आएगा, जलवायु। कंचन, आपके ऑडियो मुझे दुरुस्त नहीं आ रही अब तक सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी, तो अब वो फंडिंग में जो चीजें हैं वो 60% के लगभग राज्य सरकारें देंगी और जो हिमालयी राज्य है वहाँ पे 90% के लगभग राज्य सरकारें देंगी। यानी अब ग्रामीण क्षेत्र को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए, रोजगार को लेकर के लोगों को और भी ज्यादा संतुष्टि देने के लिए, उनको पूरी तरीके से भरोसा जताने के लिए इस बिल को लाया गया है। और इस बिल को लाने से 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया, उसमें ग्रामीणों का योगदान है, ग्रामीण क्षेत्रों का पूरी तरीके से विकास हो सके, इस मुद्दे को सामने रख करके इस बिल को लेकर के आया गया। जी बिल्कुल, और देखिए अब किस तरीके से 100 दिन से बढ़ाकर इसे 125 दिन किया गया है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कंचन, कि अब राज्य सरकार भी 40% जो है योगदान देंगी, निर्वाह करेंगी। 60% केंद्र ने रखा है और 40% यानी कि राज्य सरकारों की भी भूमिका बढ़ गई है इसके साथ। चलिए, शायद कंचन से संपर्क टूट गया है। तो देखिए लगातार चर्चा इसी को लेकर की जा रही है कि आखिर इस बिल के जरिए अब क्या कुछ बड़े बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और नए बिल के तहत अब 40% पैसा राज्य को भी देना होगा। तो बिल का मकसद यही है कि विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाया जा सके और युवाओं को सीधा रोजगार से जोड़ा जा सके। और अब बढ़ते आगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएं, जहां पर क्योंकि इसका विरोध भी लगातार शुरू हो गया है कि आखिर इसके नाम में बदलाव क्यों किया गया है और ये जो इसमें क्लॉजेस जोड़े गए हैं, आखिर उसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है, इसको लेकर अब बहस भी
देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में। लेकिन इन सब के बीच 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा दिल्ली लाए गए हैं। लैंडिंग करते ही पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद लूथरा भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे में कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंच रही है ताकि एयरपोर्ट पर ही दोनों को हिरासत में लिया जा सके और ऐसा हुआ भी है। देखिए, इसके बाद उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लाया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली लाए गए अग्निकांड के गुनहगार थाईलैंड से दिल्ली लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। लैंडिंग करते ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गोवा पुलिस ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से अग्निकांड सामने आता है गोवा के नाइट क्लब में और इस अग्निकांड की वजह से 25 लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे इसके बावजूद भी जो इनके मालिक होते हैं यानी कि ये लूथरा ब्रदर्स, वो थाईलैंड भाग जाते हैं। थाईलैंड पुलिस इनको गिरफ्तार करती है और क्योंकि भारत सरकार इनके पासपोर्ट रद्द कर देती है तो ऐसे में इन्हें भारत डिपोर्ट किया जाता है। और आज जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये पहुंचते हैं, गोवा पुलिस पहले से ही मौजूद होती है, इनको हिरासत में लेती है। और अब देखिए, दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेशी होगी इन लूथरा ब्रदर्स की। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस गोवा अग्निकांड मामले में, क्योंकि 25 लोगों की जान चली गई। बावजूद इसके इतनी ज्यादा संवेदनहीनता आपने देखी कि आखिर ये जो मालिक है वो थाईलैंड के फुकेट में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लूथरा ब्रदर्स की ट्रांजिट रिमांड कितने दिन की मिलती है ये देखना होगा और इसी के आधार पर उनसे पूछताछ होगी। तो देखिए, लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो भारत डिपोर्ट उन्हें किया गया और इसी के साथ अब गोवा अग्निकांड मामले में कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, थाईलैंड से दिल्ली लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स क्योंकि इस अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली जाती है। लैंडिंग करते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थी। लूथरा भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी ट्रांजिट रिमांड भी देखी ली जाएगी क्योंकि किस पूछताछ उनसे करनी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई लापरवाहियां भी उजागर हो रही हैं और ऐसे में इसमें क्या भूमिका लूथरा ब्रदर्स की है ये इसी को लेकर पूछताछ होगी। तो देखिए, लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी ट्रांजिट रिमांड भी ली जाएगी। तो ये लूथरा ब्रदर्स जब ये नाइट क्लब अग्निकांड सामने आता है उसके बाद सीधा फरार हो जाते हैं। थाईलैंड के फुकेट में जाकर ये बैठ जाते हैं और उसके बाद थाईलैंड पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और उसके बाद इन्हें भारत डिपोर्ट किया जाता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में 4 हफ्ते के लिए देखिए अग्रिम जमानत की अर्जी लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि ये अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है लूथरा ब्रदर्स की, क्योंकि ये अग्निकांड के बाद ही सीधा फरार हो जाते हैं ब्रदर्स और ऐसे में इनकी भूमिका पर सवाल उठने लगते हैं। तो रोहिणी कोर्ट ने खारिज की है ये याचिका। ऐसे में राहत मिलती हुई लूथरा ब्रदर्स को नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। तो रोहिणी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। 4 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गई थी लूथरा ब्रदर्स की ओर से, जिसे खारिज कर दिया गया है, यानी कि कोई राहत नहीं दी जाएगी। तो अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे ये लूथरा ब्रदर्स और ऐसे में अब इनसे पूछताछ होगी कि आखिर 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, गोवा अग्निकांड में क्या एक्शन हुआ अब तक ये आपको बताते हैं। हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे ये लूथरा ब्रदर्स और ऐसे में भारत सरकार की ओर से इनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए थे और लूथरा ब्रदर्स को वापस भारत लाने की इसी के साथ प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। तो इसी के साथ आपको बताया और अब क्योंकि भारत डिपोर्ट कर दिया गया, भारत पहुंच चुके हैं लूथरा ब्रदर्स। सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द कर दिए थे जैसा कि मैंने आपको बताया भी। तो गोवा अग्निकांड में ये एक्शन अभी तक लिए गए हैं और सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था इस सब पूरे मामले को लेकर और इसी के साथ साथ गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगी थी क्योंकि ये बड़ा
अग्निकांड सामने आया था, जिस वजह से 25 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पर्यटक भी थे, साथ ही साथ स्टाफ मेंबर्स भी थे। तो 6 दिसंबर 2025 की वो रात जब ये अग्निकांड सामने आता है और सभी हैरान परेशान हो जाते हैं इस अग्निकांड को देखकर। रोमियो नाइट क्लब में भीषण आग लगती है, जहां जो डांस फ्लोर होता है वहां पर चिंगारियों की बारिश होने लगती है। तो क्लब की छत पर आग लगी थी और वो दृश्य सभी ने देखे जो विचलित करते हैं। और इसी अग्निकांड की वजह से 25 लोगों की जान गई थी। तो देखिए, नाइट क्लब में चल रही थी वीकेंड पार्टी, जहां पर लोग जश्न का माहौल था और उत्साह में थे, लेकिन उसके बाद ही माहौल जो है दहशत में बदल जाता है। तो करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इतना बड़ा ये हादसा होता है कि 25 लोगों की जान चली जाती है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं, इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, लूथरा ब्रदर्स को गोवा पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है। आगे की क्या अपडेट, किस तरीके से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गोवा की पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती ही दिल्ली पुलिस ने उन्होंने पहले इजाजत लेनी थी और गोवा पुलिस ने सीधे तौर पर लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब जो जानकारी है तो लूथरा ब्रदर्स को अभी थोड़ी देर में पटियाला कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और किस तरीके से वहाँ पे ये हादसा हुआ, उसके पीछे क्या कुछ वजह रही है उसको लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जब 6 दिसंबर के दिन ये हादसा हुआ था, इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला जो है वो दर्ज किया गया नाइट क्लब में आग लगने की घटना के संबंध में। और ऐसे में जो दोनों भाई हैं सौरभ और गौरव, उन दोनों को ही अब पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि अगर गलती हुई, लापरवाही हुई तो उसके पीछे की वजह क्या थी और अगर आप उसमें संलिप्त नहीं थे तो आपके 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उन लोगों ने भारत छोड़ करके थाईलैंड जाने का फैसला क्यों किया था। ये तमाम तरीके की सवाल हैं, लेकिन अब ऐसे में गोवा पुलिस पटियाला कोर्ट से रिमांड मांगने की कोशिश करेगी कि पहले उनको रिमांड दी जाए, उसके बाद वो पूछताछ करे और उसके बाद जाके किसी फैसले को पहुंचे। कितने दिन के रिमांड की मांग की जा रही है, कुछ इसकी जानकारी कंचन? ये बिल्कुल देखिए, 1 हफ्ते से 10 दिन की रिमांड की जाएगी, लेकिन देखना है कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है। क्या 10 दिन की रिमांड कोर्ट दे पाता है या फिर कुछ कम दिन की रिमांड देता है। वो 25 लोगों की जान जाने की वजह से जितने दिन की रिमांड गोवा पुलिस मांगती है वो रिमांड दी जाती है और उसके बाद कोई न्यायिक हिरासत को लेकर प्रक्रिया को जो न्यायिक प्रक्रिया इसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है कंचन, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखेगा फिलहाल के। और बढ़ते आगे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वत नेगी ने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसका सीधा रिश्ता उसके सीमा पार आतंकवाद से है। राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी पर रोक लगा दी गई और 27वें संशोधन के जरिए सेना ने संविधान को अपने हिसाब से मोड़ दिया। भारत ने इसे संवैधानिक तख्ता पलट बताया। तो राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह लोकतंत्र और कानून के साथ व्यवहार कर रहा है वह उसकी गंभीर हालत को दिखाता है और उसी सोच के तहत वह लंबे समय से आतंकवाद को भी बढ़ावा देता रहा है। राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर बताया। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर पर उसके दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राजदूत हरीश पर्वत नेगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे और हमेशा रहेंगे। तो पर्वत नेगी ने आगे कहा कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का अनावश्यक जिक्र करना उसके भारत को नुकसान पहुंचाने की खतरनाक सोच को दिखाता है। राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर करार देते हुए कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो देखिए, यूएनएससी में किस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा गया है और मुद्दा वही रहा है, आतंकवाद का मुद्दा, जिसको लेकर पाकिस्तान निशाने पर रहता है। क्योंकि कहीं भी आतंकवादी घटना होती है कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर सामने आ जाता है। तो देखिए, भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ये संधि ऐसे ही रहेगी जैसी है, तो सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। ये भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है। पाक आतंक को समर्थन देगा तो संधि बहाल नहीं की जाएगी। किसी भी सूरत में ये भारत
लगातार स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है और एकदम क्लियर भारत की तरफ से ये किया जा रहा है। तो भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना ये रुख साफ और स्पष्ट तौर पर रख दिया है कि जब तक ये आतंकवादी घटनाएं नहीं रोकी जाती तब तक ये संधि इसी तरीके से स्थगित रहेगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आज की बहस में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर का अनुचित उल्लेख भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के उसके जुनूनी इरादे को दर्शाता है। पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें सबसे हालिया अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ घटना थी जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर 26 नागरिकों की जान ले ली गई थी। भारत ने अंततः घोषणा की है कि वो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देना पूरी तरह बंद ना कर दे। ये पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान जो है दिया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंक को पालता है, पोसता है, लेकिन अब ये बर्दाश्त भारत बिल्कुल नहीं करेगा किसी भी सूरत में। तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे मामले में। जो आपको बता दें विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है भारत की ओर से स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए कि जो जल संधि है वो स्थगित ही रहेगी अगर पाकिस्तान इसी तरीके से आतंक को पालता रहा तो। जी, ये संयुक्त राष्ट्र के मंच पे ही नहीं, भारत ने संसद में भी इसकी घोषणा कर दी है और यह भारत इसकी ताक में था। भारत 26/11 होने के बाद में 1971 में भी नहीं इसको हटाया और मोदी गवर्नमेंट इससे कभी भी सिमेट्रिक नहीं थी। वो कई बार उन्होंने रेजुलेशन भी पास कराया कि इसको अस्थायी रूप से रखा जाए, एबियंस में रखा जाए, लेकिन इसको ट्रिब्यूनल ने नहीं माना और भारत इसी मौके की तलाश में था। तो जहां पे मोदी समझ पा रहा हूं कि इस पे जैसे ही पहलगाम की घटना हुई ये अवसर को भुना दिया और चौके पे छक्का मार दिया इन्होंने। और वो भारत बहुत पहले से आता था कि इससे जो 1947 तक की भारत की जो विकास के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो बहुत ही कहीं उसका एक बहुत बड़ा भरपाई जो है सिंधु जल जो आते हैं, जिसके पाकिस्तान हर मोड़ पर जो है कहीं कहीं आर्टिफिशियल जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डैम्स जो है बन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी सिल्टिंग नहीं हो पा रही है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, भारत ने उसको भुना दिया और भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी जीत है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए भारत अपना स्टैंड क्लियर रख रहा है कि भारत अब ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला है। पाकिस्तान का जो ये रवैया रहा है, आतंकवाद को जिस तरीके से वो पालता रहा है और अब ये साफ कर दिया गया है, तो क्या मैसेज, कितना कड़ा संदेश इसके माध्यम से दिया गया है, क्योंकि जो भी बयान है वो यूएनएससी में दिया गया है। देखिए भारत हमेशा यूएनएससी में मैटर को उठाता है। पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि भारत का एक शिमला समझौता के तहत एक पॉइंट है कि हम अपने मसले को द्विपक्षीय ही रखेंगे, हमारे और पाकिस्तान के बीच का मसला है। लेकिन वो हमेशा इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ला जाके इसको जो है दुनिया में का एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, जैसे कि कभी चचनिया रहे हों कैसे। तो भारत इसको हमेशा, और भारत का सपोर्ट बाहरी शक्तियां इसलिए करती हैं क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेवरेज है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और पाकिस्तान को तो हम किसी तरह से वो शक्तियां मोड़ लेती हैं, लेकिन भारत को मोड़ नहीं पाती। जैसा कि देख रहे हैं टैरिफ के लगने के बाद भी भारत का पिछले 3 साल तक सबसे ज्यादा इस बार का जो रिपोर्ट आई है एक्सपोर्ट बढ़ा है 3 साल में। तो भारत का लेवरेज बहुत बड़ा है। तो भारत को वो लोग बोले, और हर मंच पे विदेश जो भी है, यूएस है या यूरोपियन यूनियन, वो बोलते हैं भारत का मसला है, लेकिन पाकिस्तान उसको यूनाइटेड नेशंस में उठाता रहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच उठाने से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो ये भारत हमेशा उसको रिव्यू करता है, हमेशा उसको लड़ता आता है, लेकिन पाकिस्तान की एक आदत है कि वहां पे जो है उसको किसी भी तरह से, क्योंकि उसको और कोई मंच मिलता नहीं है और उसकी बात सुनी नहीं जाती है। और कई बार उसको यूनाइटेड नेशंस में उसको इसके लिए लगातार भी मिल चुकी है कि इस मुद्दे को मत उठाया जाए। और आज भी जो मुद्दा उठाया गया है वो पीस पे डिस्कशन था कि सिविलियन के लिए पीस कैसे हो, माहौल कैसे बने। और उसमें उसने इसलिए जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि भाई ये मुद्दा ही नहीं था, ये मिनट्स ही नहीं थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मुद्दा ही नहीं था, आपने फिर भी उठा दिया कश्मीर का मुद्दा। तो ये जो है आपका जो अनमैच्योरिटी भी दिखाता है। तो ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जो है किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए G20 में
मोदी जी ने पूरे राष्ट्राध्यक्षों को ले जाके वहां पे जम्मू कश्मीर में दिखाया कि देखो सुरक्षा कितनी अच्छी है। वहां पे बिडेन भी गए, सारे राष्ट्राध्यक्ष गए वहां पे, ताकि देखिए जम्मू कश्मीर कितना सुलझा हुआ है, कितना शांतिप्रिय है, ताकि दुनिया को दिखा सके। तो मैं समझता हूं कि उसका पाकिस्तान का बोलना और उसका एक स्टीरियोटाइप मैटर है, और भारत अपना स्ट्रांग जो यूनाइटेड नेशंस रखता रहता है और उसकी कोई सुनता नहीं है पाकिस्तान की, इनफैक्ट, लेकिन उसको बोलना है जी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए जहां एक तरफ भारत जो है शांति दूत की भी भूमिका निभाता है, लेकिन वो जानता है कि जो खास तौर से पाकिस्तान जिस तरीके से टारगेट करता है उसको लेकर वो कड़ा रुख भी अपनाता है। ये बैलेंस भारत में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया DK गुप्ता जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।